नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुमंत कुमार स्टडी विद सुमंत। मैं आज आप लोगों के लिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में लेकर आए हैं। आज हम लोग सच्चाई जानेंगे सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी क्या है। क्या वो सही में ट्रेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है कि वह बच गए थे, क्या कहानी है। हम यही सब बात को आज जानेंगे। ठीक है, आज देखिए हम लोग पहले उनके पारिवारिक जीवन को बारे में जानते हैं, कुछ शुरुआती कहानी के बारे में जानते हैं, तो हम लोग लास्ट में चलेंगे। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है? 23 जनवरी 1897 को। देखिए 23 जनवरी को, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं? पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस 2021 से मनाना शुरू हुआ। कब से मनाना शुरू हुआ? 2021 से। ठीक है, और देखिए एक बात याद रखिए, 2026 में पराक्रम दिवस का थीम क्या है? साहस। साहस सौदृढ़। क्या है पराक्रम दिवस का थीम है? ठीक है, देखिए इनकी माता इनका सॉरी इनकी इनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक। ठीक है, कटक। कटक उड़ीसा में। ठीक है, कटक उड़ीसा में। इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम जानकीनाथ है। पिता का नाम क्या है? जानकीनाथ है। माता का नाम प्रभावती है। ठीक है, माता का नाम प्रभावती है। ये 14 भाई बहन थे। ठीक है, 14 भाई बहन थे। ठीक है, 8 भाई थे और 6 बहन थी। ठीक है, 8 भाई 6 बहन। इनका स्थान जो है 5वां था। इनका स्थान कौन सा था? भाई में 5वां स्थान था। ठीक है, भाई में 5वां। इनके सबसे प्रिय भाई, ठीक है, कौन थे? सतचंद्र सेन, शरदचंद्र बोस। ठीक है, शरदचंद्र बोस। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? एमली सेकल। एमली सेकल। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? एमली सेकल। एमली सेकल था। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी माता एक एक बेटी भी है, अनिता बोस फाप। अनिता बोस फाप। ठीक है, अनिता बोस फाप। फाप अनिता बोस की वो मतलब हस्बैंड का नाम है मार्टिन फाप। ठीक है, मार्टिन फाप उन्हीं का सरनेम लगाया है, मार्टिन फाप। ठीक है, देखिए 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में देखिए बचपन से जो है ना सुभाष चंद्र बोस पढ़ने लिखने में तेज थे। ठीक है, तो इनका बचपन से इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा जो है आईसीएस ऑफिसर बने। ठीक है, तो 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। ठीक है, और कितना रैंक लाया था? 4th रैंक लाया था। देखिए इससे आगे जो सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा की बात करेगा, ठीक है, कौन थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? ये बात जाए, सत्येंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, देखिए लेकिन पास बहुत सारे आदमी होते, लेकिन कोई इतना 4th रैंक यानी इससे अच्छा रैंक नहीं लाया था। ठीक है, उसका 1921 ईस्वी में क्या किया उन्होंने? नौकरी छोड़ दी। पत्र लिखा सचिन बोस को कि हमने यहाँ नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद यह भारत आए। भारत में बोले कि हम लोग जो है लोगों की सेवा करेंगे। उसके बाद देखिए वो अपना गुरु किनको माने थे? CR चित्तरंजन दास को गुरु माने, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा उनको क्या किया? नगर निगम का सीईओ बना दिया। ठीक है, सीईओ बना दिया। उसका 1930 ईस्वी में मेयर का चुनाव चुनाव भी लड़े थे। और देखिए ये भी कहा जाता है कि जब नगर निगम का काम करते हैं तो अपना वेतन जो है आधा वेतन वहाँ जो भी कर्मचारी थे उन लोगों में आपस में बांट देते थे। ठीक है, देखिए इन्होंने अपना 2 बुक भी लिखा है, द इंडियन स्ट्रगल और द इंडियन पिलग्रम। ठीक है, देखिए 1938 ईस्वी में, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष भी बनाया गया। और 1949 ईस्वी में, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष भी चलाया था। ठीक है, इनके मतलब इनके खिलाफ किनको खड़ा किया था? पट्टा विस्तार रमैया को खड़ा किया था, जो कौन थे? महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट थे। ठीक है, उसका देखिए बोस ने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था इनकी जगह पर। और इनकी जगह पर कौन अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1949 में फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया। 1949 में क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया। उसके बाद गिरफ्तार होकर जेल चल गए। ठीक है, जेल गए थे। ठीक है, गिरफ्तार हुए। उसके बाद आप लोग को पता ही है क्या हो गया था? गिरफ्तार हो गए, जेल चल गए थे। ठीक है, जेल चल गए थे। उसके बाद उनको फिर क्या हुआ? तबीयत खराब हो गया जेल में। उसके बाद उनको फिर रिहा करके नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद कर दिया, वहीं से वो फरार, घर से फरार। देखिए हम लोग डिटेल से जान रहे हैं कैसे कैसे फरार हुए थे। ठीक है, देखिए 16 जनवरी 1948 को। ठीक है, 16 जनवरी 1900 रात के करीब 1:30 बजे, ठीक है, अपने घर से निकलते समय अपने भतीजा शिशिर कुमार बोस के साथ घर से निकले। ठीक है, अपने घर से शिशिर कुमार बोस के साथ निकले। ठीक है, याद देखिए 16 जनवरी 1927 को रात को और देखिए रात में क्या कोलकाता से ड्राइव करते हुए धनबाद पहुंचे। कहाँ? 8:30 बजे सुबह में। ठीक है, धनबाद तक पहुंचे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए ऐसा है था कि एक दिन वहाँ रुके भी। ठीक है, शिशिर के भाई के यहाँ एक दिन रुके। उसके बाद फिर वहाँ से क्या है? सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन से, ठीक है, मालका मेल ट्रेन का नाम था, मालका मेल पकड़ कर दिल्ली पहुँचते हैं। और उसके बाद दिल्ली से कौन सा गाड़ी पकड़े थे? फ्रंटियर मेल। ठीक है, फ्रंटियर मेल पकड़ कर वह पेशावर पहुँचते। ठीक है, पेशावर पहुँचते हैं। पेशावर में इनकी मुलाकात देखिए मोहम्मद अकबर शाह से करते हैं। ठीक है, मोहम्मद अकबर शाह से होता है। और वही इनको कहते हैं कि आप जो है ऐसे में तुरंत पकड़ा जाइए, आप जो है क्या कीजिएगा? वेशभूषा
बदल लीजिए, ठीक है। भेष भेष अच्छे तो देखिए, कोलकाता से पहले जो निकलते हैं ना पेशावर था, ठीक है, मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में निकलते हैं, मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में निकलते हैं। उसके बाद देखिए पेशावर से क्या होता है कि गूंगे एवं बहरा का रूप धारण करते हैं, जिसका देखिए इनके साथ एक व्यक्ति था, ठीक है, जिनका नाम क्या था, भगत बलराम, भगत बलराम। देखिए पहले ये बोलता है कि गूंगा बहरा व्यक्ति है, तो लोग इनसे कुछ पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये पेशावर से काबुल पहुंचते हैं, इस तरह क्या कहते हो मतलब पेशावर से काबुल पहुंचते हैं। देखिए पाकिस्तान से मतलब सॉरी कोलकाता से लेकर, ठीक है, काबुल पहुंचे इनको 15 दिन लग गया, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो लोग एकदम नहीं पता चला, 12 दिन के बाद पता चलता है कि यहाँ से ये फरार हो गए हैं। पेपर वेपर में चंद्रशेखर सॉरी सुभाष चंद्र बोस, हाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता चलता है कि उसका पेपर वेपर में छपता है कि फरार है। देखिए एग्जैक्टली पता कैसे नहीं, क्योंकि ये जब नज़र बंद थे, ठीक है, इनका खाना वाना रोज जा रहा था, ठीक है, किसी को बताया नहीं, लेकिन खाना वाना क्या इनके भतीजे खा जाते थे, ठीक है, इसी वजह से किसी को पता भी नहीं चला। उसके बाद याद रखिएगा 12 फरवरी 1941 को, ठीक है, 12 फरवरी 1941 को यह इटली निवासी, ठीक है, इटली गए और वहाँ जो ऑर्लैंडो मैजेंटो के नाम से मॉस्को पहुंचे। देखिए वहाँ गए इटली में, ठीक है, इटली में गए, वहाँ से इटली का पासपोर्ट बनाया, ठीक है, इटली का पासपोर्ट बनाया और इटली में नाम क्या रखा था, ऑर्लैंडो मेजेंटो के नाम से इटली से कहाँ पहुँच गए, मॉस्को पहुँचते हैं। और ठीक है, उसके बाद देखिए मॉस्को से फिर ट्रेन लेके कहाँ पहुँचते हैं, बर्लिन पहुँचते हैं 2 अप्रैल 1941 को, जो कि है जर्मन की राजधानी है, ठीक है। देखिए उनका जर्मन पहुँचने का उद्देश्य क्या था जान लीजिए। उद्देश्य था सरकार की स्थापना, रेडियो का प्रसारण, ठीक है। उसके बाद रेडियो पर अपनी बातों को क्या है भारत के लोगों तक पहुँचाना। उसके बाद देखिए आर्मी सेना का स्थापना। उसके बाद देखिए 2 जनवरी 1941 में, ठीक है, जर्मन गए। उसके बाद वहाँ उन्होंने क्या किया था, फ्री इंडियन लीजन, ठीक है, फ्री इंडियन लीजन का क्या, उसका आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की, आज़ाद रेडियो की भी शुरुआत की, नेताजी के उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया। उसके बाद जय हिंद का नारा भी दिया, जय हिंद मतलब एक दूसरे से जो भी से नहीं है, ठीक है, उससे जो भी बोलेंगे जय हिंद बोले। उसका ट्री कलर मतलब तिरंगा, 3 रकम का तिरंगा था, उस पर क्या था, एक टाइगर का सीन था। देखिए ये भी आप लोग कहाँ जानते होंगे, नेताजी जब गए थे मिलने के लिए हिटलर से, ठीक है, हिटलर से, तो हिटलर पहले तो मिलने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद वो मिलने के लिए तैयार हुआ तो अपना कलोन भेजता था, ठीक है। लेकिन कोई भी जाता था तो महात्मा मतलब सुभाष चंद्र बोस पकड़ लेते थे कि ये जो है वजह हिटलर नहीं है, कि कोई भी जाता इतना बड़ा ओके। अभी वो क्या करता था, पहले हाथ बढ़ाता था हाथ मिलाने के लिए, इस तरह से पकड़ लिए, बोले ना ये हिटलर थे, ये हिटलर से मिले उले थे। तो उन्होंने देखे हिटलर चाहता नहीं था कि जो है ना मतलब हम लोग इनकी मदद करें, ठीक है, क्योंकि फिर भी वो चाहता था कि हम लोग जो है इसको ब्रिटेन के खिलाफ इनका यूज करें, ठीक है। तो यही दोनों ये भी बात ही सुभाष चंद्र बोस भी समझते थे। उसके बाद देखिए यहाँ से काम नहीं बना, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, जर्मन के बाद कहाँ चले जाते हैं। देखिए इसके बारे में हम लोग जान लीजिए, ठीक है। देखिए 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी 1942 ईस्वी को, ठीक है, 19 फरवरी 1942 ईस्वी को आज़ाद हिंद रेडियो पर पहला भाषण दिया था। पहला भाषण कब दिया था, आज़ाद हिंद रेडियो पर, ठीक है, 19 फरवरी 1942। उसका देखिए 2 मार्च को, ठीक है, 1942 को आज़ाद पत्रिका भी चलाया गया, ठीक है। कहाँ चलाया गया था, जर्मनी में चला था। लगभग 5-6 पत्रिका लोगों के बीच में बांटा और अपनी बातों को रखे। उसका देखिए 10 जून, ठीक है, 10 जून 1943 ईस्वी को, ठीक है, जापान के पीएम हिंदे तोजो से मुलाकात। देखिए 2 बार इनसे मुलाकात करते हैं, एक 10 जून, एक 16 जून, ठीक है, एक 16 जून, याद रखिए 10 जून, एक 16 जून, 16 जून से मुलाकात करते। देखिए उस टाइम क्या था कि जो है ना जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग जानते हैं चलता, द्वितीय विश्व युद्ध इधर चलता, तो ये लगभग जो है 20,000 सैनिक, ठीक है, 20,000 सैनिक को बंदी बना के, भारतीय सैनिक को बंदी बना के रखे हुए थे। तो उनसे बोलता है कि आप ये सैनिक हमें दे दीजिए, ठीक है, और हम क्या करेंगे, युद्ध का उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद जो है फिर उससे पहले बात याद रखेगा, ठीक है। बस देखिए सिंगापुर, उसके बाद क्या होता है, सिंगापुर जाते हैं, ठीक है। सिंगापुर में कौन, भारतीय राष्ट्र, जापान में या भारतीय राष्ट्रीय सेना था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन से पहले कौन करते हैं, कैप्टन मोहन सिंह। देखिए कैप्टन मोहन सिंह भी करते हैं, कैप्टन मोहन सिंह करते हैं, कैप्टन मोहन सिंह इससे पहले करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनका और जापान के साथ, ठीक है, तालमेल अच्छा नहीं होता। तो कैप्टन मोहन सिंह क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं और कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार उतार करता है। उसका देखिए किसी तरह पुनर्गठन कौन करता है, राष्ट्रपति बोस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि हार्दिक द्वितीय, ठीक है, जब मतलब दिल्ली राजधानी स्थान करते थे उस टाइम बम फेंक के भाग गए थे वहाँ से, ठीक है, राष्ट्र बिहारी बोस। उसका देखिए निमंत्रण कौन दिए थे, निमंत्रण दिया राष्ट्र बिहारी बोस को कि आइए और इस सेना का नेतृत्व कीजिए, सुभाष चंद्र
बोस को, ठीक है, नेतृत्व के लिए। उसका बाद देखिए 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 1943 ईस्वी को, ठीक है, इसका कमांड वमांड सौंप लिए, कमांड सौंप दिया, ठीक है, कमांड सौंप दिया कि आप ही कीजिए। उसके बाद उनका नाम क्या रखा, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज। इसमें 5 रेजिमेंट बनाया गया, ठीक है, रानी झांसी, ठीक है, सुभाष, गांधी जी, आज़ाद, नेहरू, ठीक है, आज़ाद, नेहरू। देखिए रानी झांसी के अभी कौन थे, मतलब रेजिमेंट के लक्ष्मी स्वामी, ठीक है। उसके बाद देखिए सुभाष रेजिमेंट के कौन थे, शाहनवाज, ठीक है, शाहनवाज। उसके बाद गांधी रेजिमेंट के MG के, यानी आज़ाद रेजिमेंट के मलूजारा सिंह, नेहरू के अजीज खां, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बात ये भी याद रखिए, आज़ाद हिंद फौज को पूछता सबसे अधिक, ठीक है, मतलब किनके द्वारा जो है दान दिया गया, तो याद रखिए मोहम्मद हबीबुर रहमान के द्वारा, ठीक है। इन्होंने अपना 1 करोड़ रुपया, मतलब इतना जो भी संपत्ति था बेच के किनको दे दिया, आज़ाद हिंद फौज के बारे में दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 जुलाई 1943 को, ठीक है, 5 जुलाई 1943 को दिल्ली चलो का ना दिया सिंगापुर में, यहीं ये संगठन ने इन्हीं को क्या बोला था, दिल्ली चलो का ना दिया सिंगापुर में, ठीक है, या दिल्ली चलिए। उसके बाद देखिए 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को अस्थायी सरकार की घोषणा भी की, ठीक है, जिसका नाम रखा आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार। देखिए पहले हेडक्वार्टर कहाँ में था, सिंगापुर में, बाद में रंगून में भी ट्रांसफर किया गया, ठीक है। उसका देखिए इसको 9 देशों ने मान्यता भी दी सरकार को, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को, ठीक है, 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को पोर्ट ब्लेयर पर क्या तिरंगा लहराया, 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को पोर्ट ब्लेयर पर तिरंगा लहराया। उसका देखिए 7 जनवरी 1944 ईस्वी को, ठीक है, 7 जनवरी 1944 ईस्वी को रंगून को हेडक्वार्टर बनाते हैं। कहाँ, मतलब रंगून कहाँ है, बर्मा में है, वहाँ हेड बनाते हैं, सिंगापुर से जहाँ लाते हैं रंगून। भारतीय एकदम पूरा नदी पहुँच गए। उसके बाद देखिए 18 मार्च 1944 को, ठीक है, उनकी सेना भारत में प्रवेश भी करती है और ऑपरेशन यू चलाती है, ठीक है। देखिए कोहिमा इम्फाल पर कब्जा भी कर लेती है, लेकिन क्या होती है एग्जैक्टली जो है मई के टाइम में जो है ना, मौसम से पहले वर्षा हो जाती है, ठीक है, मौसम से पहले वर्षा हो जाती है, जिससे क्या होती है इनकी सेना जो है पूरी तरह वर्षा में कीचड़ में फंस जाती है, ठीक है। और अंत में क्या होता है, इनको फिर पीछे होना पड़ता है, ठीक है, इनको फिर पीछे ये क्या होती है, जहाँ से फिर सेना पीछे, तो कि इनका जो भी खाने पीने का जो भी साधन था वो सब अंग्रेजों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ से फिर पीछे होकर ये लोग रंगून पहुँचते हैं। उसके बाद क्या होता है, रंगून पहुंचते हैं, ठीक है। इसी के दौरान, ठीक है, 6 जुलाई 1944 ईस्वी को, ठीक है, 6 जुलाई 1944 को रंगून स्टूडियो से प्रसारण करते हैं गांधी जी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है। याद रखिए 6 जुलाई 1944 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, किसने, गांधी जी ने, ठीक है, देशभक्तों का। देखिए लोगों का ऐसा मानना था कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ठीक है, इन दोनों के बीच में नहीं बनता था। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इन दोनों का देखिए विचारधारा जरूर अलग था, ठीक है, लेकिन दोनों के मकसद एक ही था, ठीक है, कि हम किसी तरह देश को आजाद करें। उसके बाद से महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र का अंतिम मुलाकात करें तो 1940 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1940 में हुआ था। 1940 में दोनों के बीच में मुलाकात होता था। ये महात्मा गांधी बोले भी थे कि जो आपकी विधि से, ठीक है, जो हमारे देश जाते थे तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लेटर मेरा ही आपको जाएगा। ये दोनों की वजह से अगर जो देखिए ऐसा झूठों को जो है ना लोग भरम फैलाते हैं, ठीक है, जो नहीं बनते तो इनके नाम पर अपना रेजिमेंट कहा रखते गांधी जी के नाम पर, ठीक है। उसका देखिए देश नायक किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किनको कहा था, SC बोस को, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद देखिए 1944 ईस्वी में, ठीक है, आप लोग जानते हैं पूरा प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, 1944 ईस्वी में यहाँ दिए थे। उसके बाद देखिए उसके बाद ऐसा माना जाता है, यहाँ देखिए रंगून से जब सिंगापुर जाए थे, ठीक है, सिंगापुर जाए थे, ठीक है, सिंगापुर गए, सिंगापुर से अब इनको जाना था कहाँ, USSR, ठीक है, USSR। तो इन्हीं के दौरान क्या हुआ, इनका ताइको, ठीक है, ताइको मतलब जापान के पास है, ताइको हवाई अड्डे के पास क्या प्लेन क्रैश हो गया। देखिए ताइको हवाई अड्डे के पास देखिए बहुत लोगों की अलग अलग बात माननी है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि इनको जो है USSR पहुँच गए, ठीक है, और इनको बंदी बना लिया, इन पर जो है इन पर अत्याचार करता था, टॉर्चर करता था। और कुछ लोग का मानना है कि जान के जापान के द्वारा क्या किया गया, इनके इनके
हत्या करवा दी, जानबूझ कर हत्या कर दी, क्योंकि ये लोग जो यहाँ से चल रहे थे, ठीक है। इसमें देखिए 6 आदमी व्यक्ति थे, ठीक है। 6 व्यक्ति को इनमें बोला गया कि आप जो है अपने साथ लेके जा सकते थे, लेकिन बोला कि नहीं, इतना जगह नहीं है, तो 2 ही व्यक्ति साथ में गए थे। देखिए इस सब के बारे में घटना में हम लोग जो है ना कल विस्तार रूप से पढ़ेंगे। और देखिए 5-6 जो है इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, ठीक है, मतलब जांच पड़ताल। मोदी जी भी आए थे तो 2016 में अपना जांच करवाया, इसमें क्या रिपोर्ट में क्या है नहीं है हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोग देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, ठीक है। अब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी आए थे 1999 के ईस्वी में, ठीक है। तो उन्होंने भी अपना दिया। उसके बाद नेहरू जी आए थे, नेहरू जी ने भी अपने रिपोर्ट भेजी है। सब रिपोर्ट के बारे में हम लोग कल विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और यही देखिए एक बात और भी जानिए, आज देखिए 23 दिसंबर ही है, ठीक है, मतलब सॉरी 23 जनवरी ही है। 23 जनवरी आज है और 23 जनवरी को ही वीडियो बनाने का उपलक्ष्य मौका हमको मिला है, ठीक है। और आज सरस्वती पूजा भी है। यही सब बात से आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।